नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मोरल एजुकेशन स्टडी पॉइंट में। आज हम आपको विश्व के प्रमुख पठार कराएंगे जो आपके सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो साथियों, इस वीडियो में अंत तक बने रहें और जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो साथियों, उम्मीद करते हैं वीडियो बहुत ही शानदार होगी और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। तो साथियों, जानते हैं विश्व के प्रमुख पठारों के बारे में। पहला पठार है ग्रीनलैंड का पठार। यह पठार अंध महासागर के उत्तरी भाग में लगभग 21,75,600 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में हिम से ढका विशाल पठार है। इसे ग्रीनलैंड का पठार कहा जाता है। साथियों, कई बार परीक्षा में ग्रीनलैंड पठार के से प्रश्न पूछा गया था कि ग्रीनलैंड का पठार कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है। तो इसका सही जवाब होगा 21,75,600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है, जो हिम से ढका विशाल पठार है। अगला पठार है कोलंबिया का पठार। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के ओरेगन, वाशिंगटन और इडाहो राज्य के मध्य 4,62,500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तृत रूप से फैला है। अगला पठार है मैक्सिको का पठार। मैक्सिको का पठार, यह पठार पश्चिम सियरा माद्रे और पूर्वी सियरा माद्रे पर्वत श्रेणियों के मध्य में स्थित है। अगला पठार है तिब्बत का पठार। तिब्बत के पठार से कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए थे और आगे भी पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तिब्बत का पठार यह हिमालय के उत्तरी और क्युनलु पर्वत के दक्षिण में 4,000 से 5,000 मीटर तक ऊंचाई पर स्थित है। साथियों, यह विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। इससे प्रश्न पूछा गया है कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। तो इसका सही जवाब होगा तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। अगला पठार है मंगोलिया का पठार। यह चीन के उत्तरी मध्य भाग में मंगोलिया गणराज्य में स्थित है, जो मंगोलिया का पठार है। इससे प्रश्न पूछा गया था कि मंगोलिया का पठार कहाँ स्थित है। तो इसका सही जवाब होगा मंगोलिया गणराज्य में स्थित है, जो यह चीन के उत्तरी मध्य भाग में मंगोलिया गणराज्य में स्थित है। अगला पठार है ब्राज़ील का पठार। ब्राज़ील का पठार यह दक्षिण अमेरिका के मध्य पूर्वी भाग में यह पठार त्रिभुजाकार के रूप में स्थित है। साथियों, इससे भी कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है कि त्रिभुजाकार के रूप का कौन सा पठार है। तो इसका सही जवाब है ब्राज़ील का पठार, जो त्रिभुजाकार रूप में स्थित है और यह दक्षिण अमेरिका के मध्य पूर्वी भाग में यह पठार स्थित है, जो त्रिभुजाकार रूप में स्थित है। अगला पठार है बोलिविया का पठार। यह पठार 800 किलोमीटर लंबा और 128 किलोमीटर चौड़ा तथा इसकी औसत ऊंचाई 3,110 मीटर है। यह बोलिविया के एंडीज पर्वतमाला क्षेत्र में विस्तृत रूप से फैला है। साथियों, इससे प्रश्न पूछा जा सकता है कि बोलिविया के एंडीज पर्वत श्रेणी में कौन सा पठार है। इसका सही जवाब होगा बोलिविया का पठार। अगला पठार है अलास्का का पठार। इसका निर्माण यूक्रेन और अलास्का के पठार का निर्माण यूकन और उसकी सहायक नदियों द्वारा हुई है, अतः इसे यूकन का पठार भी कहा जाता है, जो कनाडा की और इसकी ऊंचाई लगभग 900 मीटर है। साथियों, इससे प्रश्न पूछा जाता है कि यूकन का पठार किस पठार को कहा जाता है। तो इसका सही जवाब होगा अलास्का के पठार को यूकन का पठार कहा जाता है। अगला पठार है ग्रेट बेसिन का पठार। यह कोलंबिया पठार के दक्षिण में कोलोरेडो और कोलंबिया नदी के मध्य 5,25,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तृत है। तो साथियों, इससे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सा पठार कोलोरेडो और कोलंबिया नदी के मध्य स्थित है। इसका सही जवाब होगा ग्रेट बेसिन का पठार। अगला पठार है कोलोरेडो का पठार।
कोलोरेडो का पठार, यह ग्रेटिन बेसिन के मध्य दक्षिण में स्थित है तथा इसका विस्तार यूटा और एरिज़ोना राज्य में पाया जाता है। साथियों, इससे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कोलोरेडो का पठार किस राज्य में पाया जाता है। इसका सही जवाब होगा यूटा और एरिज़ोना। अगला पठार है दक्कन का पठार। यह पठार दक्षिण भारत में स्थित है और इसे 3 ओर से पर्वत श्रेणियों से घेरा रखा है। दक्कन का पठार, जो कि यह पठार दक्षिण भारत में स्थित है और इसे 3 ओर से पर्वत श्रेणियों ने घेरे रखा है। इसके पूर्व में पूर्वी घाट और पश्चिम में पश्चिमी घाट है तथा उत्तर में विंध्याचल और सतपुड़ा श्रेणी है। दक्कन के पठार से कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है कि विंध्याचल एवं सतपुड़ा श्रेणी में जो श्रेणियां उत्तर में स्थित हैं के पास विश्व का पठार कौन सा है, या विश्व का प्रमुख पठार कौन सा है। इसका सही जवाब होगा दक्कन का पठार, जो पूर्व में पूर्वी घाट, पश्चिम में पश्चिमी घाट तथा उत्तर में विंध्याचल एवं सतपुड़ा श्रेणी में स्थित है। अगला पठार है ईरान का पठार। यह एशिया माइनर का पठार या ईरान का मध्यवर्ती पठार भी कहते हैं। इसकी औसत ऊंचाई 900 से 1500 मीटर के मध्य में स्थित है। अगला पठार है अरब का पठार। यह पठार दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थित है। इसके पूर्व में पारस की खाड़ी और पश्चिम में लाल सागर, उत्तर पश्चिम में भूमध्य सागर और दक्षिण में अरब सागर स्थित है। साथियों, अरब का पठार भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साथियों, जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करते रहें। अगला पठार है अनातोलिया का पठार। यह टर्की के एनेटिक एवं टारस श्रेणियों के मध्य स्थित है। इसे टर्की का पठार भी कहा जाता है। इसकी औसत ऊंचाई 800 मीटर है। साथियों, इससे भी प्रश्न पूछा गया है कि टर्की का पठार कौन सा पठार है या किस पठार को टर्की का पठार कहा जाता है। इसका सही जवाब होगा अनातोलिया के पठार को टर्की का पठार कहा जाता है। अगला पठार है अबिसिनिया का पठार। यह पठार पूर्व अफ्रीका के इथियोपिया एवं सोमालिया के क्षेत्र में विस्तृत रूप से फैला है। साथियों, इससे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सा पठार इथियोपिया एवं सोमालिया के क्षेत्र के विस्तृत रूप में फैला है। इसका सही जवाब होगा अबिसिनिया का पठार। अगला पठार है मेडागास्कर का पठार। मेडागास्कर के पठार से भी कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं और आगे भी प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं हैं। मेडागास्कर का पठार मेडागास्कर द्वीप अफ्रीका के दक्षिण पूर्व हिंद महासागर में स्थित है। इस द्वीप के मध्यवर्ती भाग पठारी है, जिसे मेडागास्कर या मालागास्की का पठार कहा जाता है। साथियों, मेडागास्कर के पठार को मालागास्की का पठार भी कहा जाता है, जो कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने की संभावनाएं हैं। अगला पठार है ऑस्ट्रेलिया का पठार। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम भाग में ऑस्ट्रेलिया का पठार स्थित है। इसकी सामान्य ऊंचाई 180 से 600 मीटर के मध्य है। इस पठार का दक्षिण भाग मरुस्थलीय है। साथियों, इससे प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस पठार का दक्षिण भाग मरुस्थलीय है। इसका सही जवाब होगा ऑस्ट्रेलिया के पठार का दक्षिण भाग मरुस्थलीय है। अगला पठार है चियापासा का पठार। यह दक्षिण मैक्सिको में प्रशांत महासागर के तट पर स्थित है। इसके उत्तर में तबास्को, दक्षिण पश्चिम में तेहुआनटेपेक की खाड़ी और पूर्व में ग्वाटेमाला और पश्चिम में ओक्सा और वेराक्रूज स्थित हैं। अगला पठार है मेसेटा का पठार। यह स्पेन के आइवोरियन प्रायद्वीप पर मेसेटा का पठार स्थित है। इस पठार का औसत ऊंचाई 610 मीटर है। इस पठार की औसत ऊंचाई 610 मीटर है।
अगला पठार है जो इस वीडियो का अंतिम होगा, इंडो चीन का पठार। इंडो चीन का पठार यह दक्षिण एशिया के पूर्व या पूर्वी महाद्वीप पर स्थित है। इंडो चीन का पठार यह दक्षिण एशिया के पूर्वी प्रायद्वीप पर स्थित है। इसका भाग या इस भाग पर साल्विन, सिकांग, मिकांग, मिनाम आदि नदियाँ प्रवाहित होती हैं। साथियों, इससे प्रश्न पूछा जा सकता है कि दक्षिण एशिया के पूर्वी प्रायद्वीप पर कौन सा पठार स्थित है। इसका सही जवाब होगा इंडो चीन का पठार, जो दक्षिण एशिया के पूर्वी प्रायद्वीप पर स्थित है। साथियों, इंडो चीन का पठार यह साल्विन, सिकांग, मिकांग, मिनाम आदि नदियों के प्रभावित होती हैं। तो साथियों, ये थे विश्व के प्रमुख पठार। उम्मीद करते हैं साथियों वीडियो बहुत ही शानदार रही होगी, और जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद साथियों।